हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। आपको 5 पेयर्स बनाने हैं। किसके पेयर्स बनाने, मतलब 5 पेयर्स बनाने हैं प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर के 5 जोड़े बनाने एक तरह से। वो नंबर होने चाहिए क्या, लेस देन 20 से कम होने चाहिए, और वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो आपको क्या करना है, 1 से 20 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो लिख लेते हैं, तो इजी हो जाएगा आपको ये फाइंड आउट करने में। 1 से 20 में जो प्राइम नंबर आते हैं वो आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब इनको इस तरीके से लेना है कि वो 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब 5 के टेबल में आती है, तो 5 आना चाहिए या 10 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 30 या 35, इस तरीके से, या 25, 5, 10, 15, 5 का टेबल इस तरह से ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करें, इन दोनों को प्लस करें, 2 + 3, तो ये हमारे पास 5 आ गया, 5 से डिवाइड हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं, 3 और 7 ले सकते हैं, 3 + 7 ये कितना हो गया, 10। ठीक है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल में आता है। और नेक्स्ट नंबर क्या ले सकते हैं, एक पेयर हमें ये मिल गया, एक ये मिल गया। थर्ड देखते हैं 7, और क्या हो सकता है, 5 और ये ले लेते तो 16 हो जाएगा, ये नहीं। इसको प्लस करते हैं, 7 और 13, ये 20 हो गया, 5 के टेबल में आता है। फोर्थ देख लेते हैं, 17 में क्या प्लस करें, 3 प्लस कर दें। 17 में अगर 3 प्लस कर दे तो 20 आ गया, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर क्या लें, और हम क्या ले सकते हैं, 5 और 7 22 हो जाएगा। और ये 2 और 13, 2 और 13, 2 और 13 लिया तो ये 15 आ गया, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल में आता है। तो हमारे पास कौन कौन से पेयर मिले, 2 और 3 का मिला, 3 और 7 का पेयर मिला, 7 और 13 का पेयर मिला, 17 और 3 का पेयर मिला, और 2 और 13 का मिला। इस तरीके से हम इसको लिख अरेंज करेंगे। अब हमें जो जो पेयर मिले हैं वो लिख लेते हैं। 2 और 3, नेक्स्ट मिला था हमें 3 और 7, नेक्स्ट मिला 7 और 13, 17 और 3, और लास्ट में मिला हमें 2 और 13। तो ये हमें पेयर मिले हैं, जिसको हम प्लस करेंगे तो ये 5 से डिविजिबल मीन्स डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कंपोजिट नंबर होने चाहिए लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम, उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। 100 से छोटे आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर लिखने हैं, और उनके बीच में प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो वो नंबर है हमारे 90 से स्टार्ट होते हैं, 90, 91, 92, 93, ये सारे नंबर हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, 94, 95, 96 और 97। 97 नहीं होगा, क्योंकि 97 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गए। ठीक है, आर, ये आर कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट, कंपोजिट नंबर लेस देन 100। आर यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, आर यहाँ से स्टार्ट किया, आर 7 कॉन्जिक्यूट कंपोजिट नंबर लेस देन 100। क्लियर, इस तरीके से इसको लिखेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड नंबर, ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम्स लेने हैं, ओड होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। 2 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है। यहाँ पे ओड प्राइम की बात हो रही है, अभी तक हम प्राइम नंबर देख रहे थे, अब ओड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। अब 25 को हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि वो ओड भी हो और प्राइम भी हो। तो हम इसी तरीके से 3 और 5, ये प्राइम नंबर है,
ओड भी है, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और ये 17, 25। 33 के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, 3 + 7 10 हो गया, 10 में क्या ऐड करें 23 ऐड कर दे तो 33 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। 37 के लिए हम लिखेंगे 7 + 13 20, और 20 में अगर 17 प्लस कर दे तो ये हमारा हो गया 37। हमें बस ये ध्यान रखना है कि वो ओड भी होना चाहिए और प्राइम भी। आप कोई भी नंबर उठा के ऐसे नहीं लिख सकते कि 36 में 1 प्लस किया 37 आ गया, या 30 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। इस तरीके से नहीं लिखना आपको देखना है कि वो ओड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। 41 के लिए क्या करेंगे हम यूज़, 41 के हम लिए यूज़ करेंगे 11 13, इनको प्लस करें तो कितना आ रहा है ये 24। अब 41 में से अगर 24 को माइनस कर दे तो कितना चाहिए हमें 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑड प्राइम नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वट आर को प्राइम, गिव एग्जाम्पल ऑफ 5 पेयर्स। आपको डेफिनेशन बतानी है कि को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉमन फैक्टर हमारा 1 आना चाहिए। गिव एग्जाम्पल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर, आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम। क्या को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम होते हैं? नहीं। इफ़ नो, इलुस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। आपको उसका एग्जाम्पल के साथ आंसर देना है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू नंबर्स आर said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। 1 के अलावा कोई भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी डेफिनेशन होगी। अब इसमें क्या है, नो पेयर भी बताने हैं। पहले हम इसका लिख देते हैं, पेयर बता देते। चलो एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल। 4 और 5 लिया, ठीक है। 4 और 5 कैसे हैं, हमारे को प्राइम नंबर है, पर ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इसमें कहा ना कि आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम, नहीं, हमेशा प्राइम नहीं होंगे। आपका प्राइम भी चलेगा, कंपोजिट भी चलेगा। अगर इसके कॉमन फैक्टर निकाले तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, 5 और 6 लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं। ये सब हमारे कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है इसमें नो, हमेशा प्राइम नहीं होते। नो को प्राइम आर नॉट ऑलवेज प्राइम, हमेशा वो प्राइम नहीं हो सकते। देखो हमने यहाँ लिया ना 4 और 5। 4 कैसा है, कंपोजिट नंबर। 5 कैसा है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। ये आपके पास नंबर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स 51 53 57 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73। अब कैटेगरी दैम एज पेयर ऑफ, इसकी कैटेगरी बतानी है, क्या को प्राइम है या कंपोजिट है। तो जो है ये सारे कैसे नंबर है, ऑल द गिवन पेयर्स कैसे हैं ये हमारे, यहाँ पे लिखेंगे all the given pairs, ठीक है। ऑल द गिवन पेयर्स कैसे है, को प्राइम है, सारे को प्राइम है। अगर हम इनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमारा 1 आएगा। फिर नेक्स्ट है आपको प्राइम ढूंढने हैं। प्राइम में कैसे हैं, ये 51
17 के टेबल में आता है, 55 5 के टेबल में आता है, 59 प्राइम है, 61 भी प्राइम है, 63 3 से डिवाइड हो जाएगा, 65 5 से डिवाइड हो जाएगा, 67 और 69 ये कैसा है आपका, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कंपोजिट नंबर आ गया। 71 और 73 ये आपके प्राइम नंबर है। तो हमको कौन कौन से पेयर मिले, एक तो 59 और 61 और एक 71 और 73। तो ये हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर। 51 59 और 61, नेक्स्ट है 71 और 73। अब कंपोजिट नंबर के पेयर कौन कौन से हैं, कंपोजिट नंबर जिसमें आया है 55 और 57, ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है और ये किससे डिवाइड हो जा रहा है, 3 से। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। आपको दोनों कंपोजिट नंबर देखना है, इसमें एक प्राइम था एक कंपोजिट था। और नेक्स्ट क्या है आपका 63 और 65, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। 67 और 69 में ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ये कंपोजिट नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है। क्लियर। केस बेस्ड क्वेश्चन है। ए मीना passed her class 6th this year. Her marks is for different subject math, science, English, हिंदी वर 75, 91, 98, 84 ये नंबर्स आए हैं। द सम ऑफ हर मार्क्स इन ऑल, सबको प्लस करना है। ऑल द 4 सब्जेक्ट इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड होंगे, 2 एंड 4 से, 4 एंड 5 से, 8 और 10 से, या 2 एंड 5 से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। देखिए 75, 91, 98 और 84 इनको प्लस कर लेते हैं। 6, 14 और ये 18, 8, 17, 17 और 9, 26 और ये 34, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 33 34, 348, 348 आ रहा है। तो 348 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है हमारे पास 8 है, और डिविजिबल किससे होगा, एक तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट को अगर 4 से डिवाइड कर दे तो ये भी हो जा रहा है। और नेक्स्ट क्या है, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए, 10 से भी नहीं होगा, 0 होना चाहिए, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 एंड 4, 2 और 4 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि वंस प्लेस पर 8 है और लास्ट में 48 है। डिविजिबल बाय 4 के लिए रूल था कि लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 48 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, 10 के लिए 0 होना चाहिए, और 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए। तो ये तो फॉलो कर नहीं रहे रूल्स, सिर्फ एक ही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द सम ऑफ हर मार्क्स, उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। देखिए किस तरीके से, 348 के 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, या 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 1 2 7, फिर हमने 3 से किया, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 15 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा, और ये 29 बन जा। तो ये हमारे पास जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 29, 2 इंटू 2 इंटू, देखो 2 बार 2 आया, 3 आया, 29, तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट है ए टीचर हैज़ 120 कैंडीज टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट्स, शी वांट्स टू इंश्योर दैट ईच स्टूडेंट्स गेट द सेम नंबर ऑफ कैंडीज विदाउट एनी लेफ्ट ओवर, मतलब बिना छूटे सबको कैंडी मिलनी चाहिए, वही चाहती है। तो क्या सबको मिल सकती है, कैन द कैंडीज बी डिवाइडेड अमंग द स्टूडेंट इन पेयर, यस। नेक्स्ट है इफ़ द टीचर डिसाइड द गिव 5 कैंडीज टू ईच स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन रिसीव कैंडीज, अगर एक को 5 कैंडीज देते हैं तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को कैंडीज मिलेगी। 120 टोटल है, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10, माइनस किया 2, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 5 4 जा 20, तो एक 5 कैंडीज पर स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 24 स्टूडेंट्स को कैंडीज मिलेगी, कितनी 5 5।
24 स्टूडेंट्स। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।